अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंसेस को, उसके रूल्स को। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे टेंसेस की टाइप्स को, फिर उसके बाद हम टेंसेस के रूल्स को पढ़ते चले जाएंगे, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस के स्ट्रक्चर वगैरह को पढ़ते चले जाएंगे। तो चले हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे टेंसेस की टाइप्स को देख लेते हैं। मेनली टेंस की 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। 4 उनकी सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। और सिमिलरली फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर की भी इसी तरह से 4 टाइप्स आ जाती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाता है, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हुए, उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। उनकी प्लेसेस मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है वर्ब, एस और ई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट होगा या कोई सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। और बाकी जितने भी हैं आई के बाकी जितने भी हैं आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का इजाफा करते हैं, मतलब कि उसमें हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। और साथ में एंड पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आ जाता है डू और डज नॉट, फिर आ जाता है वर्ब, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं डू, डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आ जाते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, WH वाले सेंटेंसेस। ठीक हो गया। इनको WH फैमिली भी कहा जाता है, WH वर्ड्स भी कहा जाता है। सबसे पहले उसमें आ जाता है WH वर्ड्स आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले। उसमें आ जाता है व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हुज, whom, which, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक हो गया। ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। अभी जो मैंने आपको बताया कि हम ही, शी, इट के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं, वही नोट में आ गया। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल, शी लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर रहती है। तो यहाँ पे शी के साथ हमने एस का इजाफा किया है, लीव के तो वैसे ई उसमें आता ही आता है, LIVE, तो इसलिए हमने जस्ट एस का इजाफा किया है। इसी तरह हम वी गो टू वॉक रेगुलरली, वी के साथ हम SES नहीं लगाते। इसी तरह सिंगल नेम आ गया, अली डज नॉट स्लीप ऑन टाइम। यहाँ पे एक तो डज नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस की वजह से। यहाँ पे जो हम अगर हम सिंगुलर नेम या फिर ही, शी, इट यूज़ करेंगे तो तब हम डू के साथ ES लगाएंगे, फिर हम वर्ब के साथ एस या ES नहीं लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर देख लें तो यहाँ पर अली डज के साथ ES आया है, यहाँ पे स्लीप के साथ एस नहीं आया। ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है डू यू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ये हेल्पिंग वर्ब से जो हमारा बनता है इंटरोगेटिव, ये उसकी एग्जांपल है। और एक जो WH फैमिली से बनता है, ये उसकी एग्जांपल है। वेयर शी लिव्स और वेयर डज शी लिव, एक ही बात होती है, ये मतलब एक ही इनका मीनिंग बनता है। ठीक है। फिर नॉट आ जाता है, अगर WHO जो है, हु जो है, उसको अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम डू डज का इस्तेमाल नहीं करते कभी भी। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हु को यूज़ करेंगे तो डू और डज आएगा। दूसरी बात ये, हमें उर्दू के सेंटेंसेस देख के कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब बनाना है या हमने WH फैमिली को यूज़ करते हुए इसका इंटरोगेटिव बनाना है। तो उसके लिए इसकी बेस्ट एग्जांपल्स आपको मैं देती चलती हूँ। अगर तो सेंटेंस के मिड में आ रहा है क्यों, कब, कैसे, क्या, तो हम यूज़ करेंगे WH फैमिलीज़ को। अगर शुरू में आ रहा है क्यों, कब, क्या, इस तरह के सवाल या वर्ड जो हैं, तो फिर हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए हम उसका टेंस बनाएंगे। ठीक हो गया। जैसे डू यू गो टू जिम डेली, क्या तुम
रोज़ जिम जाते हो, वाई यू गो टू जिम डेली, तुम जिम तुम रोज़ जिम क्यों जाते हो। ठीक हो गया। तो ये क्यों जो है वो मिड में आ रहा है, और जो है क्या तुम रोज़ जिम जाते हो, ये क्या हमारा शुरू में आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये दो इनका डिफरेंस आ जाता है और ये इस तरह से बनता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे रूल्स। हम जो है सबसे पहले ये हमारे हैं कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स जहाँ पे भी ये कीवर्ड्स होंगे वहाँ पे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी फ्राइडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, एवरी मे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे आ जाता है ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक हो गया। नेवर हमारा इन कीवर्ड्स में दिया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे टेल्स अ लाई यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। टेल्स ही की वजह से आ गया एस उसका, और ये नेवर की वजह से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। सिमिलरली एक और टेंस आ जाता है जनरली शी गोज ऑन टाइम। जनरली वो शी गोज ऑन टाइम, वो टाइम पे ही जाती है। कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, जिम जाती है, कहीं भी जाती है, लेकिन वो जनरली टाइम पे ही जाती है, मतलब वो पंक्चुअल है। तो इन शॉर्ट ये जनरली भी हमारा यहाँ पे कीवर्ड है, तो इस वजह से हम यहाँ पे शी गोज ऑन टाइम लिखेंगे, मतलब उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। सिमिलरली यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स, टीवी या रेडियो कमेंट्रीज, इन सब के साथ भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है, टेंस जो है वो यूज़ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ की एग्जांपल देख लेते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल को देख लें कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस वजह से हम उसके साथ भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। रिवॉल्व्स, एनीवेज। अच्छा, फिर आ गया साइंटिफिक फैक्ट्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसके साथ भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है और हमेशा करते भी हैं। फिर आ जाता है वुड फ्लोट्स एट वाटर। जो है ना लकड़ी, वो पानी के ऊपर ऊपर तैरती है, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं जाती पानी के अंदर, मतलब वो गोते नहीं खाती, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो अंदर डूबती नहीं है। ठीक है, और ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि लकड़ी जो है वो हमेशा पानी के ऊपर रहती है। उसके बाद आ जाता है प्रोवर्ब्स, यानी कि हमारे मुहावरे या कहावतें आ जाती हैं। 2 and 2 मेक 4। फिर उसके बाद आ जाता है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे प्रोवर्ब्स, कहावतें या मुहावरे वगैरह, उनके साथ भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है टीवी या रेडियो कमेंट्रीज। दैट क्रिकेटर हिट्स द बॉल एंड टेक्स सिंगल। ठीक हो गया। ये कमेंट्री जो होती है हमारी, वो भी मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हुए होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे न्यूज़पेपर हेडलाइंस। पोजेशन को शो करने के लिए या कोई अथॉरिटी को शो करने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए, हेयर और देयर को शो करने के लिए, हेयर और देयर के कॉन्टेक्स्ट में, इन सब के साथ भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस यानी कि पेट्रोल प्राइस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट। ठीक हो गया। ये न्यूज़पेपर की हम जब भी हेडलाइन देखते हैं, आप गौर कीजिएगा, वो भी हमारी मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। उसके बाद अगर किसी चीज़ के लिए अपनी पोजेशन या अथॉरिटी को शो करना हो, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, इसकी एग्जांपल आ जाती है। यानी कि अगर पोजेशन शो करनी है, अथॉरिटी शो करनी है, तो वो भी हमारी मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हैबिचुअल एक्शंस, जो हमारे डेली के एक्शंस होते हैं, जो हमारी हैबिट में शामिल होते हैं, वो उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आ जाती है, दे विजिट इस्लामाबाद एवरी मंथ। ठीक हो गया। वो इस्लामाबाद को विज़िट करते हैं तकरीबन हर मंथ। ठीक हो गया, हर मंथ वो इस्लामाबाद जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हेयर एंड देयर। इसके साथ भी हम मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। हेयर कम्स माई फ्रेंड, मेरे दोस्त आए हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में वो हमारा ये होता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है पैरट इज़ फ्लाइंग इन द एयर। इसमें भी हमारी सेम चीज़ आ जाती है। आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल आ गई वी आर प्लानिंग टू विजिट कश्मीर, ठीक हो गया, वी के साथ आर आ गया और हमेशा हमारी फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। उसमें सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। इसमें डू डज नहीं यूज़ करते, इसमें जस्ट नॉट हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे इसकी एग्जांपल आ जाती है आई एम नॉट स्टडिंग नॉवल, मैं नॉवल नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो हमारा एम के बाद नॉट आ गया और आई की वजह से हमारा एम आ गया। तो उसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, फोर्थ फॉर्म वर्ब की आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे मैंने बताया इंटेरोगेटिव हमारे दो तरह से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं, एक WH वाले सेंटेंसेस के साथ बनते हैं, ठीक हो गया। हेल्पिंग वर्ब वाला जो है पहले मैं वो आपको बता दिया। हेल्पिंग वर्ब उसमें सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर V4 आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, ठीक हो गया। उसमें आ जाता है, इसकी एग्जांपल आ जाती है आर यू रीडिंग नॉवल, ठीक हो गया। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सबसे पहले आ गया जो कि, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। फिर आ जाते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, WH सेंटेंसेस जिनको कहा जाता है। इसमें आ जाते हैं WH वर्ड्स सबसे पहले आ जाते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर मेन वर्ब आ जाता है जिसको मेन वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म के साथ आता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। वाई ही इज़ गोइंग टू अकेडमी लेट, वाई आर यू एंग्री विद मी, वाई आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हमारा मेन वर्ब आ गया, फिर आ गया विद मी, सॉरी यहाँ पे हमारा जस्ट मेन वर्ब आएगा। Why are you angry with me? He is going to academy late. He is going. R के साथ तो हम वैसे ING फॉर्म यूज़ करते हैं। चले मैं ये आपको क्लियर करके बताऊंगी। उसके बाद हमारे आ जाते हैं रूल्स, कीवर्ड्स आ जाते हैं नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ अ डेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस नाइट, एट्सेट्रा। इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं, जो हमारी ये जो कीवर्ड्स दिए गए हैं इन सब के साथ हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। जो प्रेजेंट का हमें दे रहे हों यानी कि बता रहे हों कि हम प्रेजेंटली ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको, कंटिन्यूस को, सॉरी। जैसे ये एग्जांपल आ जाती है प्रेजेंटली आई एम डूइंग CSS, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया आई एम डूइंग यानी कि हमारा कंटिन्यूस में चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो उसके लिए हमारी एग्जांपल आ गई प्रेजेंटली। यहीं से हमने वर्ड लिया है प्रेजेंटली इन कीवर्ड्स में से, तो ये हमारी एग्जांपल आ जाती है। अनफेवरेबल हैबिट्स और नेगेटिव हैबिट्स के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ही इज़ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, वो ऑन डेली बेसिस कह सकते हैं हम, या मोस्टली वो उसकी नेचर या उसकी हैबिट बनती जा रही है कि वो लेट उठ रहा है मॉर्निंग में, जो कि एक नेगेटिव हैबिट को शो कर रहा है। जाहिर है सुबह को लेट उठना कोई अच्छी आदत तो नहीं है, तो इस वजह से ही इज़ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग ये नेगेटिव हैबिट को शो कर रहा है। फिर आ जाता है फ्यूचर एक्शन, दिस मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हम बता कब रहे हैं, अब के टाइम पे, यानी कि हम प्रेजेंट में ये बात बता रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में फिर वो चीज़ आती है कि हम प्रेजेंट में किसी को बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ ये काम होने वाला है, ठीक है। इसी तरह हमारी दूसरी एग्जांपल आ जाती है ही इज़ गोइंग टू चाइना दिस मंडे, यानी कि कमिंग मंडे को वो चाइना जा रहा है, ठीक है। तो कमिंग मंडे की बात करें यानी कि फ्यूचर की बात करें, लेकिन बता कब रहे हैं, अभी, तो इसलिए ये हमारा उसके लिए आ जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।